स्टॉक मार्केट के अंदर सभी ट्रेडर पैसा नहीं कमा रहे हैं और आपने सुना भी होगा कि 90% ट्रेडर जो हैं वो अपना पैसा लूज करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। आखिर वो कौन सी ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका पैसा जो है वो लूज होता है और वो हर दिन ये गलतियां करते हैं? तो कोई नहीं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे सॉलिड रीजंस के बारे में जिसको जानने के बाद जो है शायद आप जो है हर दिन लूज ना करें, और साथ ही उनसे बचने की तरीका भी मैं बताने वाला हूँ जिससे मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल माइलेसेस मैनेजमेंट पे और मैं नाम अभिषेक पटेल। जैसा कि आप जानते ही हो, तो आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं स्टॉक मार्केट के अंदर, एक नए सीरीज के साथ। बिल्कुल फ्रेश है ये, और साथ ही आपको तो पता ही है कि माइल का सपना क्या है। वी वांट टू मेक यू इनफ नॉलेजेबल सो दैट यू कैन मेक योरसेल्फ प्रॉफिटेबल। हाँ भाई हाँ, प्रॉफिटेबल बनना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक और या पहले रीजंस को जानने के लिए। तो जानने की कोशिश करते हैं पहले रीजंस के बारे में है स्टॉप लॉस नहीं लगाना। पता नहीं यार लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते हैं। मार्केट में बैठे रहते हैं, जब लॉस होने लगता है तो सोचते हैं कि मार्केट वापस आएगा और वो वापस मार्केट कभी आता ही नहीं है और वो इनका सपना बन चुका होता है सबसे बड़ा लॉस। आप 5,000 का स्टॉप लॉस अगर बेयर नहीं कर सकते तो 50,000 तक आप क्यों जा रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आता। सबसे पहली गलती तो ये है। और स्टॉप लॉस नहीं लगाना सबसे अच्छा एग्जांपल पता है इसका क्या होगा? जैसे कि आप कार चलाते हो और सीट बेल्ट का यूज नहीं करते हो। अगर आप सीट बेल्ट का यूज नहीं कर रहे हो कार चलाते वक्त और कभी भी अगर एक्सीडेंट होता है तो नुकसान होना फिक्स है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको एक फिक्स स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझना बहुत जरूरी होगा, तब आप जाके कहीं स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे रीजंस की तरफ, जो कि है ओवर कॉन्फिडेंस। और इसको समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही हंसी मजाक में। जब पहली बार प्रॉफिट होती है ना तो लोग अपने आप को वॉरेन बफेट समझने लग जाते हैं कि मैं ही तो हूं मार्केट में, मेरी स्ट्रेटेजी इतनी बड़ी है, ये है वो है, बहुत तरीके की बातें करते हैं। और जब दूसरी बार अगर प्रॉफिट कर लेना लगातार तो वो क्या करते हैं, मार्केट में ओवर ट्रेड पे उतर जाते हैं, बिगर बेट लगाते हैं बिना किसी भी लॉजिक के। कोई भी ट्रेड प्लान नहीं होता और बस ट्रेड किए जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं होता है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, मार्केट कभी किसी का दोस्त नहीं होता, ये तो आपको पता ही है। और साथ ही जिनके पास एक अच्छा प्लान नहीं और कंट्रोल के साथ काम नहीं करते, मार्केट कभी भी उनको रिवॉर्ड पे नहीं करता। जितने बड़े बड़े फंड मैनेजर बैठे हुए कितना लॉजिक ट्रेड लगाते हैं, कितने मैथमेटिकल चीजें करते हैं, तब जाके एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट अर्न करते हैं पर डे के हिसाब से। और वही पैसा जो आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलता है स्टॉक मार्केट छोड़ के SIP के अंदर। तो इन सब चीजों को समझना और जानना बहुत जरूरी है। और बिना आप देरी के चलते हैं अपने तीसरे रीजन की तरफ, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा तीसरा रीजन होने वाला है वो होने वाला है ओवर ट्रेडिंग। आज के समय में मेरा मानना है कि हर लोग ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग, ज्यादा ट्रेड लेने का इक्वल टू ये मतलब नहीं होता है कि आप ज्यादा प्रॉफिट बना लोगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये तो पहले आप जान लो, क्योंकि जब आप ज्यादा ओवर ट्रेड करते हो, एक के बाद एक मल्टीपल ट्रेड, कभी आप बाई कर रहे हो पुट को, कभी कॉल को बाई कर रहे हो, कभी शॉर्टिंग कर रहे हो, तो इससे क्या होगा ना, सिर्फ आप ब्रोकरेज दोगे अपने ब्रोकर को, और साथ ही एक और भी चीज है जो घर लेकर आओगे बहुत बड़ा उपहार, वो है स्ट्रेस। और जब स्ट्रेस आएगा ना, तो अगर आप मैरिड हो ना तो आप अपने बच्चों पे वो गुस्सा उतारोगे, अपनी बीवी पे उतारोगे। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो अपने गर्लफ्रेंड पे उतारोगे। और साथ ही अगर आप अनमैरिड हो ना तो अपने पढ़ाई वढ़ाई सब खराब करोगे यार, अपने फैमिली में सारी चीजें खराब करोगे। तो ओवर ट्रेडिंग जो है ना, ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। आप मल्टीपल ट्रेड लगा के आप सोचते हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और आप जब भी दिन में 10 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड कर रहे हो या 10 ट्रेड भी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत प्रोडक्टिव ट्रेड कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हो सकता है आप मार्केट में आके गैम्बलिंग कर रहे हो, आपका कोई भी मतलब एक रीजन होता है। पता है, एक बड़े बड़े ट्रेडर की मैं बात बता रहा हूँ, इवन मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं शुरुआत में ट्रेड करता था ना तो बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करता था, लेकिन अब क्या है ना कि धीरे धीरे ना चीजें कम हो गई। चुपचाप से घूमता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, एकदम आराम से मूवी वगैरह एंजॉय करता हूँ बस, लेकिन ओवर ट्रेड नहीं करता हूँ। ओवर ट्रेड जो बेसिकली सच में वो आपको प्रोडक्टिव सो नहीं करता, वो बस आपका गैम्बलिंग माइंडसेट बढ़ाता है और आप गैम्बलिंग करते हो लिटरली माइंड में। वो बोलते हैं ना कि मतलब 0 to हीरो बन जाना, वैसा चीजें आप करते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चौथे रीजन को समझना और जानने की कोशिश करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा चौथा टॉपिक होने वाला है, यानी कि फोर्थ जो है, वो है सीखना नहीं, लर्न नहीं करना, और साथ ही आपको जो है बैक टेस्ट भी नहीं करना। तो बैक टेस्ट नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो ट्रेड में प्रॉफिट कैसे बनाओगे? आप दूसरों के टिप्स यूज करते हो, कोई भी यूट्यूब गुरु को पकड़ते हो, वहां से आप क्या करते हो कि टिप्स लेते हो और उनके टिप्स पे आप ट्रेड करते हो, वहां पे आप लॉस करते हो, मार्केट को ही गैम्बलिंग कहते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। असल में गैम्बलिंग तो आप कर रहे होते हो। आपने कोई भी यूट्यूब शॉर्ट्स देखा और आपको लगा कि वाह मैं ही तो हूं मार्केट का गुरु, और आप जाके ट्रेड करते हो बिना सोचे समझे, और वहां भी आप लॉस करते हो। आपको हर स्ट्रेटेजी पे बैक टेस्ट करना होता है, उसको समझना होता है कि सच में ये पास्ट डेटा पे चेक करना होता है कि काम करता भी है या नहीं करता, या फिर बिना चले जा रहे हैं। अगर आप बैक टेस्ट अपने स्ट्रेटेजी को नहीं करोगे, किसी की भी स्ट्रेटेजी उठाओ ना यार, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे स्ट्रेटेजी को पकड़ लोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, नहीं। आप जब तक उसको बैक टेस्ट नहीं करोगे, अपने तरीके से उसको समझोगे नहीं, तब तक आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। तो कभी भी किसी भी स्ट्रेटेजी को सबसे पहले
बैक टेस्ट करना पड़ता है, बैक टेस्ट करने के बाद ही आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ लॉस ही लॉस करोगे और कुछ नहीं कर सकते हो। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, मैं यही बैठा हूं, मैं यही वीडियो बनाते रहूंगा, आप मुझे आकर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आप चलते हैं फिफ्थ टॉपिक पे बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा फिफ्थ रीजन होने वाला है इमोशंस। चाहे ग्रीड को ले लो या फियर को ले लो। देखो मार्केट में ना तो दोस्ती चाहिए ना ही हमें दुश्मनी चाहिए, किसी से ना दोस्ती करना है ना दुश्मनी करना है, सिर्फ हमें चाहिए एक चीज, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अप्रोच बहुत जरूरी है। थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ बेच देते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट के लिए जाते हो और इतना प्रॉफिट के लिए जाते हो कि लास्ट में लॉस करके घर आते हो। थोड़ा सा लॉस हुआ तो पैनिक सेलिंग कर देते हो कि मार्केट यार गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, सेल कर देते हो। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आइदर आप सेलिंग की तरफ जाओ, आइदर आप बाइंग की तरफ जाओ। यहाँ क्या होता है कि आप बस जल्दबाजी करते हो और कुछ नहीं करते हो। लेकिन अगर आप जब भी अपना बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी रखोगे ना, तो कभी भी आप मार्केट में जो पैनिक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन रहोगे। अगर आज यहाँ तक गया तभी मैं ऊपर ट्रेड लेने वाला हूँ, या नीचे गया तभी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, दैट्स इट, डन फॉर द डे। सिस्टम बंद करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हो। और इन दोनों जो फियर और ग्रीड होता है, इनके वजह से जो है ना, आपके अकाउंट जो है पूरा नील हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है और लास्ट में आप क्या बोलते हो, मार्केट इज गैम्बलिंग। अब चलते हैं अपने लास्ट रिकैप के ऊपर और जानने समझने की कोशिश करेंगे कैसे इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो अगर आपको मार्केट में टिकना है तो आपको इन पांचों चीजों को जो है बहुत अच्छे तरीके से बंद करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे ओवर ट्रेडिंग आपको बंद करना पड़े, चाहे आपको ओवर कॉन्फिडेंस मन में नहीं लाना है, चाहे आपको बैक टेस्टिंग करना ही करना पड़ेगा, और साथ ही स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाओ। बहुत जरूरी है स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस जो आप मार्केट में फ्लॉप करोगे ही करोगे। और साथ ही एक चीज याद रखना, इमोशंस को कंट्रोल करो, क्योंकि जब तक आप इमोशन को कंट्रोल नहीं करोगे तो आप मार्केट में फेल ही करोगे और कुछ भी नहीं कर सकते हो आप मार्केट में। यार पता है, मार्केट को दोस्त बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल जॉब नहीं, प्रोफेशनल बिजनेस नहीं, एक बहुत बड़ा टर्म होता है ट्रेडिंग। आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आज ये नहीं कि ये कर लिए, कल वो बैक स्ट्रेटेजी कर लिए, कल वो कर लिए, ऐसा नहीं होता है। किसी भी एक दो स्ट्रेटेजी को पकड़ के आपको उस पर चलना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। उस तरीके से होता है ना, वो मतलब मिट्टी का क्ले वाला जो बर्तन बनाते हैं, वो थोड़ा करते हैं धीरे 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 धीरे, उसको ना कभी टूटता है कभी टूटता है कभी टूटता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि वो एक साथ 20-20 क्ले जो है बिना टूटे बना सकते हैं। तो उसी तरीके से मार्केट भी वर्क करता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना होगा, समझना होगा, जानना होगा, और सीखने में कभी पीछे मत रहिए। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा सीख गए हैं, तो उस समय क्या है ना कि आप अपने लॉसेस को जाके देखें। सीखना कभी भी बंद मत करें। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें। और साथ ही एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं बहुत ही इन डिटेल आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय।